नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं लोकसभा चुनाव के ऊपर। आखिर लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुका है। अब जनता के मन में सवाल है कि आखिर क्या राहुल गांधी के सामने मोदी टिक पाएगा? क्या इस बार भी मोदी का सरकार बनेगा या फिर इस बार राहुल गांधी का सरकार बनने वाला है? क्योंकि आपको पता होगा कि आखिर इंडिया अलायंस ने बड़े मजबूती के साथ इस बार देश में जगह जगह पे अपना प्रदर्शन दिखा रहा है। बता दें आपको कि बड़े बड़े नेता इसमें शामिल होकर मोदी को हराने का एक बड़ा रचना रचा है। क्या इस बार मोदी को राहुल गांधी हरा पाएगा या फिर क्या होगा? चलिए बताएंगे आपको इस सर्वे में कि आखिर क्या जनता की राय है कि आखिर जनता 2024 के चुनाव में आखिर किसको देश की प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। आ गया है पहला ओपिनियन पोल। चलिए आपको बताते हैं बारी बारी से। इससे पहले आप किसका सपोर्टर हैं, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आप मुझे कमेंट में अपना राय दीजिएगा। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहे हमारे साथ। बता दें आपको पहला राज्य पे आता है उत्तर प्रदेश, जहां पे टोटल सीट 80 है, जो एनडीए खाते में 46, इंडिया अलायंस को 29, अदर खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। वहीं बात करें महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में कुल 48 सीट है, जहां पे एनडीए को 18, इंडिया अलायंस को 27 और अदर खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। बात करें बिहार का, तो बिहार में 40 सीट है, जहां पे एनडीए को 15, इंडिया अलायंस को 21, अदर खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुल 25 सीट है, जो एनडीए को 9, इंडिया अलायंस को 13, अदर खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। बात करते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीट है, जो यहाँ पे एनडीए को 16 और इंडिया अलायंस को 23, अदर खाते में 3 सीट जाएगी। वहीं बात करते हैं तमिलनाडु की, जहाँ पे 39 सीट है, जो एनडीए को 14, इंडिया अलायंस को 20 और अदर खाते में 5 सीट जाएगी। वहीं बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कुल 29 सीट है, जो 29 सीट में एनडीए को 12 और इंडिया अलायंस को 14 और अदर खाते में 3 सीट जाएगी। वहीं कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में कुल 28 सीट है, जो एनडीए को 10 और इंडिया अलायंस को 16 और अदर खाते में 2 सीट जाएगी। वहीं बात करते हैं गुजरात का। गुजरात में कुल 26 सीट है, जो एनडीए को 14, इंडिया अलायंस को 10 और अदर खाते में 2 सीट जाएगी। राजस्थान में 25 सीट है, जो एनडीए को 10, इंडिया अलायंस को 14 और अदर खाते में 1 सीट जाएगी। वहीं बात करें उड़ीसा का, तो उड़ीसा में कुल 21 सीट है, जो एनडीए खाते में मात्र 8 सीट जा रहा है। वहीं इंडिया अलायंस के खाते में 10 सीट जाने की संभावना है और अदर खाते में 3 सीट जाएगी। वहीं बात करें केरल का, केरल में कुल 20 सीट है, जो एनडीए को 7 और इंडिया अलायंस को 11 और अदर खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। वहीं बात करते हैं तेलंगाना का, जहां पे 17 सीट है और यहां पे मात्र एनडीए को 4 सीट और इंडिया अलायंस को 11 सीट और अदर खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। यहां पे इंडिया अलायंस आगे जा रही है। वहीं बात करते हैं असम का, जहां पे 14 सीट है, जो एनडीए को 4 और इंडिया अलायंस को यहाँ पे भी 8 सीट मिलने की संभावना है। वहीं अदर खाते में 2 सीट जाएगी। बात करते हैं झारखंड का, जहाँ पे कुल 14 सीट है, यहाँ पे एनडीए को 5 और इंडिया अलायंस को 8 और अदर खाते में 1 सीट जाएगी। वहीं बात करते हैं पंजाब का, जहाँ पे कुल 13 सीट है, यहाँ पे एनडीए को 5 और इंडिया अलायंस को 6 और अदर खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। बात करें छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में कुल 11 सीट है, जो एनडीए को मात्र 2 सीट जाएगी। इंडिया अलायंस को यहाँ पे 7 सीट मिलने की संभावना है। वहीं अदर खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। बात करें हरियाणा का, हरियाणा में कुल 10 सीट है, जहाँ पे एनडीए को 5 और इंडिया अलायंस को 4 अदर खाते में 1 सीट जाएगी। वहीं बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में कुल 7 सीट है, यहाँ पे एनडीए खाते में 3 सीट और इंडिया अलायंस के खाते में भी 3 सीट जाएगी। वहीं अदर खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। वहीं बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहाँ पे कुल 5 सीट है, यहाँ पे एनडीए को 1 और इंडिया अलायंस को 3 और अदर खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। वहीं बात करते हैं उत्तराखंड, यहाँ पे 5 सीट है और यहाँ पे एनडीए को 3 और बात करें इंडिया अलायंस को तो 2 और अदर खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश में कुल 4 सीट है, जहाँ पे एनडीए को 1 और इंडिया अलायंस को 3 और खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। वहीं बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ पे 2 सीट है, जो एनडीए को 1 और इंडिया अलायंस को भी 1 और अदर खाते में 0 सीट जाएगी। वहीं बात करते हैं गोवा का, गोवा में कुल 2 सीट है, जहाँ पे एनडीए को 1 और इंडिया अलायंस को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाएगी। वहीं बात करते हैं त्रिपुरा का, जहाँ पे 2 सीट है, यहाँ पे एनडीए को 0, इंडिया अलायंस को 1 और अदर खाते में भी 1 जाने की संभावना है। वहीं बात करते हैं
मणिपुर का। मणिपुर में बात करें तो 2 सीट है, जहां पे एनडीए को 1 सीट, इंडिया अलायंस को 1 सीट, अदर खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। वहीं बात करें मेघालय का, मेघालय में कुल 2 सीट है, जो एनडीए को 1 सीट, इंडिया अलायंस को 0, अदर खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। वहीं बात करते हैं अंडमान निकोबार की, जहां पे 1 सीट है, वहीं पे एनडीए को 0 और इंडिया अलायंस को यहाँ पे 1 सीट मिलने की संभावना है, अदर खाते में 0 सीट जाएगी। बात करते हैं चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ में कुल 1 सीट है, जहां पे एनडीए को 0, इंडिया अलायंस को 1, अदर खाते में 0 सीट जाएगी। वहीं बात करते हैं लद्दाख की, जहां पे कुल 1 सीट है, जहां पे एनडीए खाते में 1 सीट और इंडिया अलायंस को 0, अदर खाते में 0 सीट जाएगी। बात करते हैं दादर और नागर का। दादर नागर का बात करें तो यहाँ पे 2 सीट है, जो एनडीए को 0, इंडिया अलायंस को 1 और अदर खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। वहीं बात करते हैं नागालैंड का, जहाँ पे 1 सीट है, जो एनडीए को न जाकर इंडिया गठबंधन को जाती हुई दिख रही है, यहाँ पे अदर खाते में 0 सीट जाएगी। वहीं बात करते हैं पांडिचेरी की, जहाँ पे 1 सीट है, जहाँ पे एनडीए को 1 सीट जा रही है, इंडिया अलायंस को 0, अदर खाते में 0 सीट जाएगी। वहीं बात करें मिजोरम का, तो मिजोरम में भी कुल 1 सीट है, जो एनडीए को न जाकर इंडिया अलायंस को जा रही है, अदर खाते में 0 सीट जाएगी। वहीं लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में भी कोई 1 सीट है, जो एनडीए को जाएगी, इंडिया अलायंस को 0, अदर खाते में 0 जाएगी। लक्षद्वीप के बाद आप बात करते हैं सिक्किम की, तो सिक्किम में भी कुल 1 सीट है, जो एनडीए को न जाते हुए इंडिया अलायंस खाते में जा रही है, अदर खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। आप बताते हैं कि आखिर आपको कैसा लगा आज का ओपिनियन पोल, जिसमें हम बात किए हैं कि आखिर आने वाला 2024 के जो लोकसभा चुनाव है, इसमें हमने जनता की राय रखी है, जो आपको देखने को मिलेगा। आपको इससे कुछ बताना चाहते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट में अपना राय दीजिए। आखिर जिस सर्वे में हम बताए हैं, इस सर्वे का ऐसा अनुमान लगाया नहीं जाता कि आखिर इस सर्वे को अनुसार जो बताया गया है वो आखिर चुनावी दौरान में सही पाया जाए, क्योंकि ये पब्लिक की रुझान होती है, जिसमें पब्लिक अपना मन की बात बताता है। इसी सर्वे पे आप इस मुद्दे को लेकर चुनाव तक नहीं चल सकते, क्योंकि चुनाव के दौरान बहुत ऐसे आदमी है जिसका मन में बदलाव होता है और एक दूसरे पार्टी को अदल बदल करते रहते हैं। आइए देखते हैं कि आखिर चुनाव में आखिर इस साल किसकी सरकार बनेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आप किस पार्टी का सपोर्ट करते हैं, आप लोग नीचे कमेंट में अपना राय दीजिएगा और इस वीडियो को दूर दूर तक किए, ताकि जो ओपिनियन पोल आया है सभी लोग इसे जाने और समझे कि आखिर जो ओपिनियन पोल आया है, आखिर इस पब्लिक में कैसा रुझान है, आखिर ये क्या जो ओपिनियन पोल आया है, आखिर जो पब्लिक बता रही है, आखिर सही है या गलत। क्योंकि पब्लिक की मन की बात आखिर पब्लिक समझती है, क्योंकि ये पब्लिक की ओपिनियन पोल है। तो चलिए आप लोग अपना राय दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।